दांतों में पीलापन का आखिर वजह क्या है? पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल देखा जाए ज़्यादातर जो है लोगों के दांतें पीलेपन दिखाई देते हैं, सड़न होती है। तो कुछ मुद्दों पे हमें बताइए आप। जी सर। सर देखिए, दांतों के पीलापन, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में स्टेन्स बोलते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो हैबिट्स। आजकल के जो नौजवान लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, जो उनके हैबिट्स हैं, जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये एक कारण है। ये पहला कारण है हमारा दांतों के पीलेपन का। दूसरा, हमारे रोज की जिंदगी में हम जो कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हमारे खाने में हल्दी होता है, हम चाय पीते हैं, सोया सॉस हो गया, टमाटो सॉस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये भी एक मुख्य कारण है दांतों के पीलापन का। दूसरी बात रही सड़न की, तो हम देखते हैं ज्यादातर लोगों को कि हम सलाह देते हैं एक्चुअली कि आप दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, आप अपने हैबिट्स को ठीक कीजिए, आप अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाइए चेकअप करने के लिए। लेकिन आजकल लोगों के पास समय नहीं है, समय की बहुत कमी है। कुछ लोग मिश्री से दांत घसते हैं, कुछ लोग दातुन से दांत घसते हैं, कुछ लोग बस 1 मिनट दांत घसते हैं, निकल जाते हैं, कोई एक टाइम दांत घसते हैं, और कुछ लोग तो वो भी करना ठीक नहीं समझते, ब्रश करना भी ठीक नहीं समझते। तो इसमें हम पेशेंट्स को यही सलाह देते हैं कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें, आप अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाइए, चेकअप कराइए, अपने दांत को हाइजीन मेंटेन कीजिए। क्योंकि इस पहली बात तो सड़न अगर हो रही है दांतों में, तो आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो चेक करते हैं, आपका एक्सरे निकालते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि आपके दांतों की सड़न कितनी गहराई तक है। ठीक है, क्योंकि हमारे दांतों में 3 परत होती है। जब वो तीसरे परत को टच हो जाता है वो सड़न, तो वहां पे इन्फेक्शन जनरेट होता है। वो इन्फेक्शन निकालने के लिए हम लोग जो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं उसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको हम नस का ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो हम पेशेंट को सलाह देते हैं, हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, और पेशेंट के कई बार इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि क्या करते हैं पेशेंट, कई बार पहला सिटिंग करने के बाद में उनका पेन खत्म हो जाता है, तो वो नहीं आते हैं। उनके इग्नोरेंस की वजह से दांत और ज्यादा सड़ जाता है, तो हमें वो दांत निकालना पड़ जाता है। और दांत निकालने के बाद में वापस से अगर वो पेशेंट को दांत लगाना है, तो उसके लिए भी ऑप्शंस है, जैसे कि इम्प्लांट डेंटिस्ट्री। ये हमारे आज के डेट में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेंटिस्ट्री में लॉन्च हुआ है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांट डेंटिस्ट्री। हम दांत में एक छोटा सा स्क्रू, मीन्स जो आपके दांत का हड्डी होता है, उसमें हम एक छोटा सा स्क्रू डालते हैं, जिससे आपके आजू बाजू के दांतों में भी कोई सड़न नहीं होती है, और आपको पेनलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो ये आज के डेट में हमारा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दांत लगाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है आप फिक्स पार्शियल डेंचर, मीन्स आपको अगर परमानेंट टूथ लगाना है तो आपको 2 दांत के सपोर्ट पे क्राउन लगाना है। या अगर आपको वो भी नहीं जम रहा है तो नहीं, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि दांतों को लेकर के कोई हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, तो किस तरह के दांत जो है, क्योंकि लोगों के दांत तो सड़ रहे हैं, और देखा जाए तो दांतों के डॉक्टर आजकल बहुत महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। तो किस तरह के दांतों को जो, जिससे कोई बीमारियां ना हो, इस तरह की जो समाज में जो भ्रांतियां फैली रहती है, तो क्या कहेंगे आप, कौन से दांत आप लोग लगाते हैं, किससे अच्छा रहता है, किससे क्या है, उसके बारे में क्या सर? दांतों में बहुत तरीके के क्वालिटीज आते हैं। अभी मैं आपको अगर यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग जब फिक्स दांत लगाते हैं, तो उसमें एक वैरायटी आता है जिसको हम लोग सिरामिक, फुल सिरामिक, जिरकोनिया वगैरह, इसको हम बोलते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर, जो बहुत सारे प्रकारों के होते हैं, जो हाफ सिरामिक, फुल सिरामिक, जिरकोनिया, ऐसे क्वालिटीज में आते हैं, जो कि इस प्रकार के दिखते हैं। जैसे पेशेंट्स के दांत पूरी तरह से नहीं है, या आधे हैं आधे नहीं है, तो उसमें भी दूसरे ऑप्शंस है, जैसे कि इम्प्लांट, दूसरा रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, जिसको डेंचर बोलते हैं, जो कि एक्रेलिक से बनता है। ज्यादातर या जो बड़ा जो दिख रहा है आपके हाथों में, या ज्यादा उपयोग होता है, क्या सस्ता है, क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? सर सस्ता मतलब इसमें भी बहुत सारे प्रकार आते हैं। जैसे क्वालिटी होता है एक्रेलिक का और दांतों के, उसके हिसाब से रेंज बढ़ता और उतरता है। इसमें सर जैसे पेशेंट्स के आधे दांत है आधे नहीं है, तो भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये सर एज कंपेरेटिवली अगर हम इम्प्लांट प्रोस्थेसिस पे जाते हैं, मतलब इम्प्लांट में जाते हैं, जो डेंटिस्ट्री का अभी
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे अगर ये देखिए, ये कुछ इम्प्लांट के सैंपल्स हैं मेरे पास, ये डमी इम्प्लांट है। तो अगर हम इसको लगाते हैं एज कंपैरेटिवली, इससे ये बहुत सस्ता होता है। तो वो हर एक पेशेंट्स का अपना खुद का चॉइस होता है कि हमें क्या लगवाना है। जी, तो हमारे बीच में डॉक्टर धीरज, में आपसे लास्ट प्रश्न मेरा है कि आखिर तमाम तरह के डॉक्टर बनते, कोई हड्डी का डॉक्टर बनता है, कोई एमबीबीएस करता है, तरह तरह की जितनी भी कितने तरीके के जो डॉक्टर बनते हैं, लेकिन आप जो है दांतों के ही डॉक्टर क्यों बनेंगे? क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, मेरे पास एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि अगर मैं एक 10 पेशेंट्स को उठाऊं तो वो 10 में से 1 या 2 पेशेंट्स आपको मिलेंगे जो हार्ट के पेशेंट होंगे, 1 या 2 पेशेंट होंगे जो हड्डी के पेशेंट होंगे, लेकिन वो 10 में से 10 पेशेंट सर दांत के पेशेंट तो 100% होंगे। तो अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो मुझे वो 10 पेशेंट्स का सेवा करने का मौका मिलता है। तो इसलिए मैंने चूज किया ये प्रोफेशन को। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर धीरज सिंह, जो दांतों के स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने जो है दांतों के ऊपर बहुत सारे प्रश्नों का हमारे जो जवाब दिया। देखा जाए तो कुर्ला में जो है इनके जो काफ़ी पेशेंट आते हैं, और दांतों को लेकर के जो जिस तरह से जो आज दांतों का जो इनके पास जो है बड़े बड़े दांत रहते हैं, उसको किस तरह से दबा करके प्लेन बनाया जाए, तमाम तरह के जो दांतों का इलाज जो है यहाँ पे कुर्ला नेहरू नगर जो सिर्फ सिस्टी रोड पे जो इनका क्लिनिक है, कितनी आप देख सकते हैं इनके जो है जो क्लिनिक में जो किस तरह से हाई टेक की मशीनें जो लगाई गई है। हमने कई पेशेंटों को